नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम्स अपडेट में आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज हम त्रिमूर्ति लेकर बैठे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगले साल यानी 2021 में 25वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन हो रहा है, जो कि महाकुंभ के रूप में हो रहा है। और सिंधु दर्शन यात्रा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन चुकी है। हम बताना चाहते हैं कि हमने वेद पुराण पढ़े हैं, और इन वेद पुराणों की जो रचना है वो सिंधु नदी के किनारे हुई, तो एक पवित्र जगह होती है। और इसी को माध्यम में रखते हुए सिंधु दर्शन यात्रा 1997 में शुरू हुई थी और आज तक चल रही है। इसी यात्रा में एक महान अवसर अगले साल आ रहा है। जून में 25वीं यात्रा शुरू हो रही, और उसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। इंदौर में भी कार्यकारिणी अपनी गति से काम कर रही है, और आज उसी विषय की प्रगति के लिए हम यहाँ मौजूद है चर्चा के लिए। आप देख पा रहे हैं त्रिमूर्ति में जो बीच में बैठे हैं, लक्ष्वानी जी हैं, ये आप संयोजक हैं। और इधर वेंगेकर जी हैं, और पुष्कर लाल व्यास जी हैं। वेंगेकर जी जो हैं सचिव हैं, वे व्यास जी उपाध्यक्ष हैं, और लक्ष्वानी जी संयोजक है। तो हम इस विषय पे चर्चा शुरू करते हैं। तो शुरुआत संयोजक महोदय से करते हैं। सर, लगभग 6 महीने का समय बचा है 25वीं यात्रा में, बहुत तैयारी करनी है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या तैयारी चल रही है, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। पंडित जी, मैं पंडित जी आपको बुला सकता हूँ ना? बिल्कुल पक्का। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया अपने दर्शकों को कि सिंधु नदी का एक बड़ा महत्व है। जी। और चारों वेदों की रचना सिंधु नदी के ही किनारे हुई है। हमारा सौभाग्य है कि उस नदी पर महाकुंभ होने जा रहा है। जी। और हम तीनों का सौभाग्य है कि उसमें हम भागीदार बन रहे हैं। जी। जैसा कि आपने बोला कि यहाँ आपका सवाल है कि क्या तैयारियां चल रही जी। हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं दर्शकों के इस आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हर वर्ष यह यात्रा जो चलती है जी। वह 5 यात्राओं के रूप में, मतलब सिंधु दर्शन मतलब एसडी, जी। जी। एसडी 1 2 3 4 5 के हिसाब से चलती है। 5 चरणों में चलती है। 5 चरणों में जी। चलती है, लेकिन महाकुंभ में यह केवल 3 चरणों में चलेगी। अच्छा। बाई एयर जी। जम्मू से यात्रा चलेगी और चंडीगढ़ में समाप्ति होगी। जी। चंडीगढ़ से चलेगी जो जम्मू समाप्ति होगी। इन 3 चरणों में यात्रा चल रही है। जी। तैयारियों में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा जी। माननीय इंद्रेश कुमार जी को, जी। जिनकी दूरदर्शिता जी। और उनके जो अपने विचारों से जी। इस यात्रा को इतना खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी। चारों तरफ पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में इसकी भरपूर तैयारियां चल रही हैं। पंडित जी, मैं इतना आपको साथ बैठ के इतना ज़रूर बताना चाहूँगा डिटेल में जी। कि यात्रा जो है वो पहली यात्रा मतलब फर्स्ट ग्रुपों में बांटी गई है, क्योंकि संख्या बढ़ने की पूरी पूरी चांसेस है। जी। हर वर्ष केवल 1600, 1700, 1800 यात्री आते थे। जी। इस वर्ष उम्मीद है 10,000 के आसपास यात्री आएंगे। जी। तो इतनी संख्या, लोगों का सवाल है कि इतनी संख्या कैसे कंट्रोल होगी और लोग रुकेंगे कहाँ। तो उस सबको समझते हुए, पूरे देश में जो तैयारियां चल रही हैं उस सबको समझते हुए ये डिसाइड किया गया है, ये मीटिंग्स में, ये बैठक में डिसीजन लिया गया है कि 2 ग्रुपों में यात्रा होगी, जिसमें बाई एयर की यात्रा जी। दिल्ली से निकलेगी और सीधे लेह 19 से 23 तारीख, जी। 19 जून से 23 जून। और फर्स्ट ग्रुप में ही एक यात्रा निकलेगी चंडीगढ़ से, जो कि सीधे आके जम्मू में समाप्त होगी। जी। वो 16 जून को यात्री चंडीगढ़ पहुंचेंगे और 26 जून को वो जम्मू पहुंचेंगे, उनकी यात्रा समाप्त होगी। इसी प्रकार फर्स्ट ग्रुप में ही जम्मू से यात्रा शुरू होगी, जो कि सीधे जाके चंडीगढ़ समाप्त होगी। वो यात्रा 14 जून को स्टार्ट होगी जम्मू से, और उनकी यात्रा जाके समाप्त होगी 26 जून को जी। चंडीगढ़ में। इसी प्रकार दूसरा ग्रुप भी बनाया गया है, उसमें भी डेट फिक्स है। ज़्यादा जानकारी आपको आगे हमारे जी। अशोक जी भी देंगे। जी। 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 इसके अलावा पूरे देश में जो आपने सवाल किया था तैयारियां कैसी चल रही हैं, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, भारतीय सिंधु सभा और जी। हिमालय परिवार के सानिध्य में, मतलब दोनों संस्थाएं मिलकर इस यात्रा को भरपूर तैयारियों में जुटी हुई हैं। जी। भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय लेवल पे
अलग से एक विभाग बना दिया गया है सिंधु दर्शन यात्रा, जी जिसका मुझे सौभाग्यवश दायित्व सह संयोजक के रूप में राष्ट्रीय लेवल पे दिया गया है। बिल्कुल बढ़िया। तो भारतीय सिंधु सभा की तरफ से हर शाखा में, जी केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, हर शाखा में, राष्ट्र की हर शाखा में भरपूर तैयारियां चल रही हैं। हम लोगों के वेबिनार चल रहे हैं। कोविड के कारण जी हम लोग अभी प्रवास पे नहीं जा पा रहे हैं। उम्मीद है 1-2 महीने के बाद हम लोग प्रवास पे भी जाएंगे और भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमारे साथ में इंदौर के उपाध्यक्ष पुष्कर लाल जी हैं और व्यास जी जो हैं हिमालय परिवार के बहुत सारी यात्रा में जा चुके हैं। इंदौर में सिंधु दर्शन की समिति में उपाध्यक्ष के पद संभाल रहे हैं। व्यास जी आप 2 बार गए हैं, आपने जैसे बताया है, क्या अनुभव रहे और आदमी इंदौर का है तो उससे क्यों जाना चाहिए सिंधु दर्शन यात्रा में? सिंधु दर्शन यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। ये माननीय इंद्र जी के द्वारा संचालित की जाती है जी और विगत 25 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए राष्ट्रीय एकता का महत्व दिया जाता है। जी मैं तो 2013-2015 में वहाँ 2 बार होकर आया हूँ, एक बार ग्रुप लीडर होकर आया हूँ और इसी प्रकार में सब लोगों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में जाके वहाँ पे उसका महाकुंभ का आनंद लेवे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इंदौर वासी और आपके जो जी। संबंधी है, जो जानकार हैं, उज्जैन, देवास, जी। खासतौर उज्जैन से सबसे महाकुंभ में जाने की तैयारी चल रही है अभी। जी जी। अब हम बात करें अशोक जी से। अशोक जी, आपका भी काफ़ी लंबा अनुभव रहा है और आप ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं। आप पिछले दिनों गए भी हैं, सिंधु दर्शन की जो मीटिंग होती है, लक्ष्मण जी ने बताया कि काफ़ी कुछ चल रहा है इंदौर में। जो आप समिति के लोग हैं, जो आप कर रहे हैं, तो आपने किस प्रकार की कार्रवाई करी है? और इस यात्रा में जैसे लक्ष्मण जी ने बताया कि 3 रूट हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वहाँ कुछ जाने का शुल्क है तो वो कितना लगता है, कैसा क्या है, कुछ बताना चाहें आप? इस साल से जो यात्रा तीन चरणों में जाएगी। हम्म, एक जो हवाई यात्रा है, जी दूसरा जो जम्मू से चलेगी वो चंडीगढ़ में खत्म होगी, जी। और एक चंडीगढ़ से चलेगी वो जम्मू खत्म होगी। जी जो बस की यात्रा है उसका जो ये रखा गया है 24,000 रुपये। जी। यात्री को अपने स्वयं के खर्चे से जम्मू पहुंचना रिपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे ही यात्री को अपने स्वयं के खर्चे से चंडीगढ़ रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक ठीक। बाकी 24,000 में आपका वहाँ रहने का, खाना, दोनों टाइम का नाश्ता, रहना वगैरह सभी उसके अंदर इंक्लूड है। जी पेंगोंग लेक जाने का खर्चा जो होता है, जो अपना स्वयं यात्री को वहन करना पड़ता है, जो हर एक 1,000 या 1,100 के आसपास होता है। जी। बाकी खारदुंगला पीक जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड का, वहाँ हम यात्रियों को हमारे स्वयं के उससे ले जाते हैं। खर्चे पे जाना पड़ता है। अशोक जी, अभी लक्ष्मण जी ने जिक्र करा था कि एक चंडीगढ़ से होती है, एक जम्मू से होती है, हवाई यात्रा का भी जिक्र करा, तो हवाई यात्रा कैसे होती है, इसका क्या शुल्क है, कुछ बताएं, जानकारी दें। हवाई यात्रा आपको दिल्ली रिपोर्ट करना पड़ता है। जी दिल्ली से हवाई यात्रा, दिल्ली से लेह जाते हैं और लेह से दिल्ली को वापस छोड़ती है, जिसका कि जो 18,000 जी जी। प्लस हवाई यात्रा का जो खर्च आएगा वो है। और अगर समिति की तरफ से आप हवाई यात्रा का भी ले रहे हैं जी जी। तो अप्रॉक्स लगभग 35,000 के आसपास टोटल बन रहा है। लक्ष्मण जी, आपने बात शुरू करी है तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इन दिनों जब हम बात कर रहे हैं, दिसंबर का महीना है, कोरोना को 1 साल पूरा हो रहा है, आदमी शंका कुशंका में कि पता नहीं कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। क्या लगता है, इस यात्रा पे इस महामारी का कुछ असर पड़ सकता है या नहीं पड़ेगा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी पंडित जी। जी असर तो पड़ भी सकता है, जी लेकिन हम एक शुभ कार्य के लिए लगे हुए हैं। जी जी महाकुंभ, वो भी सिंधु नदी के किनारे। जी जी गंगा, जमुना, सरस्वती सब हमारे हृदय में बैठी हुई नदियां। जी जी बड़ा मान सम्मान जी। है, लेकिन कहीं ना कहीं पुराणों में ये लिखा हुआ है कि सिंधु का महत्व उनसे कहीं ना कहीं ऊपर है। जी क्योंकि पुराने जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने गंगा किनारे क्यों नहीं वेदों की रचना की? जी कुछ तो महत्व सिंधु नदी का है। अगर हम इतनी महत्वपूर्ण नदी के किनारे जाके महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं जी तो ईश्वर भी हमारे साथ रहेगा। ये हम इस उम्मीद के साथ आपको ये कहना चाह रहे हैं
कि देखिएगा आप 2 महीने के अंदर ही, जी जैसा कि अभी भी वैक्सीन आ गई है, जी तो उसका असर इन 2 महीनों में कितना दिखेगा। और हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से हम जब सिंधु नदी के किनारे जी हवन करते हैं, जी जी सिंधु पद्धति के अनुसार बहराण साहब और झूलेलाल जी की आरती करते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार वहाँ पूजा अर्चना होती है, जी और राष्ट्र धर्म के अनुसार वहाँ हम राष्ट्रगान भी करते हैं, तिरंगा भी फहराते हैं। जब ये सब महत्वपूर्ण धर्म एक साथ मिलकर वहाँ पूजा अर्चनाएं होती हैं, तो कैसे ईश्वर हमारे साथ नहीं होगा। और ये कोविड क्या है, जी उसको तो हरा के ही छोड़ेगा। यकीनन आपने जो बात बोली काफ़ी उत्साहवर्धक तो ही सी और प्रेरणा भी देती है, और जो मजबूत इरादे के लोग हैं वो इस प्रकार की छोटी मोटी व्याधियों से डरते भी नहीं हैं। और मुझे उम्मीद है कि पूरा भारतवर्ष इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए अपने प्रयास करेगा। और यकीनन आपने बोला कि बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो वहाँ जा पाते हैं, तो हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं, यकीनन यदि वो उनको अवसर मिल रहा है तो वो सिंधु दर्शन यात्रा पर जाएँ। और इंदौर में हम जो त्रिमूर्ति हमारी बैठी है उनके संपर्क नंबर में हमारे नीचे हम देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वेंगेकर जी और लक्ष्वानी जी और व्यास जी, आपने सिंधु दर्शन विषय हमसे इतनी बात करी, इसके लिए तत्काल टाइम परिवार की ओर से आपका पंडित जी, धन्यवाद। मैं बीच में एक बात और कहना चाहूँगा, को आगे बढ़ाएंगे। जी जी हमने चंडीगढ़ और हवाई यात्रा के बारे में जानकारी दे दी थी, जी जी लेकिन एक यात्रा की जानकारी आपके पास नहीं आ पाई। जी जो जम्मू से यात्रा शुरू होगी, जी वो पहला ग्रुप जो है वो 14 जून को स्टार्ट होगा। और अच्छा। सॉरी, पहले ग्रुप की पूरी जानकारी मिल गई थी, दूसरे ग्रुप की आपको जानकारी नहीं मिली थी। दूसरा ग्रुप जम्मू से स्टार्ट होगा 19 तारीख को, और 30 तारीख को चंडीगढ़ में समाप्त होगा। ये अच्छा सभी यात्रियों को, सभी दर्शकों को जानकारी के लिए मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जम्मू ग्रुप 19 से स्टार्ट होगा, 30 को समाप्त होगा। चंडीगढ़ ग्रुप 21 को स्टार्ट होगा और 1 जुलाई को समाप्त होगा। जी और इसी प्रकार सेकंड ग्रुप एयर वाला जो हवाई यात्रा है, जी वो जो है 23 को स्टार्ट होगा और 27 को समाप्त होगा। तो लक्ष्मण जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं वो आपकी जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे। और जैसे कि आपने हिमालय परिवार की बात करी, माननीय इंद्र जी की बात करी है, तो यकीनन वो तो सत्यनिष्ठ और एक तपस्वी के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी तपस्या सफल होगी और हम भारतवासी उनकी इस यज्ञ में, हवन में जाके आहुति डालने की हम उम्मीद करते हैं कि सारा प्रयोजन सफल रहेगा। आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।